नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज में उत्तम कुमार और आज हम छपरा विधानसभा में मौजूद हूँ। जानकारी देंगे आपको कि यहाँ का वोट किस प्रकार, यहाँ पे मतदान कहाँ होगी और किनको सरकार बनाना पसंद करती है यहाँ की जनता, वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएंगे। बालेश्वर नाथ सिंह। क्या बोले? बालेश्वर नाथ सिंह। बालेश्वर नाथ जी। बालेश्वर नाथ जी, आप हमें ये बताइए कि छपरा विधानसभा क्षेत्र में आप कौन सी प्रत्याशी को देखना चाहते हैं, सत्ता में किसे लाना चाहते हैं? छोटी कुमारी। छोटी कुमारी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं? उपाध्यक्ष हैं गरखा मंडल। पार्टी का कोई नहीं है, लेकिन हम लोग सब लोग छोटी कुमारी को चाहते हैं। छोटी कुमारी। हाँ, छोटी कुमारी को नरेंद्र मोदी को मजबूत करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को मजबूत करना, बस। यानी बीजेपी से है वो। बीजेपी छोटी को, कुमारी बीजेपी से हैं। एक बात बताइए, वोट नहीं है, ये बीजेपी का वोट है, गठबंधन का वोट है, छोटी गठबंधन का नहीं वोट है, ये वोट नहीं है। उनकी नहीं है, राजीव प्रताप की नहीं है, किन्हीं नेता की नहीं है। क्या सर वो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार। छोटी कुमारी नया प्रत्याशी है? उसे क्या हो गया, उसे क्या हो गया? एक बात बताइए, आपने छोटी कुमारी को चुनने का क्या मेन रीजन क्या है? नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार, बस और कुछ नहीं। इसका रीजन कुछ नहीं है, बस नीतीश कुमार का शासन हो, कहानी खत्म। बिहार में नीतीश कुमार, बिहार में नीतीश सरकार। क्या कहेंगे आप? गरखा में सीमांत मिर्नाल। आपने बताया राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। नहीं, क्या बताया? भारतीय जनता दल पार्टी। आप कैसा सरकार देखना चाहते हैं? ऐसा सरकार देखना चाहते हैं जो सुशासन लाए, राज्य का विकास करें और जो अभी बिहार सभी पैमानों पर जो अभी पीछे है उसमें हमारे राज्य को आगे लाए। जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक से लेकर तमाम सूचकांक है वो सब दूर हो और बिहार फिर से पहले स्थान पर आए। देखिए, हम अभी 24 घंटे से छपरा विधानसभा में हैं, जो कि हमें यहाँ पे जहाँ भी देख रहे रोड का बहुत बड़ी समस्या है। आप कौन सी सरकार को चाहते हैं जो इनकी समस्या से निदान हो? रोड क्या गंदगी, देखिए आप यहाँ खड़े हुए, नीचे खड़ा होकर देख लीजिए, गंदगी का है। दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी में छोटा सा शहर छपरा आता है। ठीक है, तो सरकार जो है साफ सफाई लाए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करे, ऐसी सरकार चाहते हैं। ये आपके क्षेत्र में खेसारी लाल यादव आरजेडी से टिकट लिए हुए हैं, ये कैसा प्रत्याशी है? ये एक हीरो के रूप में है, जो कि एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है उनको। अब ये राजनीतिक में उतरा, ये कैसी सोच है? कैसी सोच है? क्या पहले अभिनेता थोड़ी हैं जो नेता बन रहे हैं, बहुत सारे लोग पहले भी बने हैं, हो सकता है उनसे अच्छे बने। तो मुझे लगता है कि खेसारी जो यहाँ आएंगे, जीतेंगे तो यहाँ का काफ़ी विकास करेंगे। वो मुझे लगता है व्यक्तिगत फंड से भी वो काफ़ी काम करेंगे। तमाम जी युवा भी हैं वो, और युवाओं के बीच उनका काफ़ी क्रेज भी है। अभी वो लाइब्रेरी वगैरह की बात भी वो मतलब बोले थे कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कि हम वो सब बनवाएंगे, तमाम बातें उन्होंने की थी। मुझे लगता है खेसारी लाल यहाँ जीतेंगे। सर, आप वोट खेसारी लाल, तो आप वोट किस में कर रहे हैं? अपना मतदान कहाँ दे रहे हैं? नहीं, मतदान किसको दे रहे हैं तो गुप्त मतदान होता है। आप तो मीडिया वाले हैं, ये हम यहाँ पे तो खड़े को नहीं बोलेंगे कि किसको दे रहे हैं, लेकिन मेरी बात तो सबको लग गया होगा कि मेरा रुझान किधर है। मैं चाहता हूँ कि आरजेडी की सरकार बने। आरजेडी की सरकार बने। आपकी आरजेडी का सरकार पे एक आशा है कि अगर आरजेडी की सरकार बनी तो छपरा विधानसभा में कुछ योजनाएं आएगी और कुछ। अच्छा, एक बात बताइए, आरजेडी के सरकार पर आपको ये विश्वास है कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो छपरा विधानसभा युवाओं के लिए कुछ रोजगार मिलेगी? बिल्कुल रोजगार मिलेगा। 17 महीना में जो है 5 लाख नौकरी दिया गया था। इस बार प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का तेजस्वी प्रण जो लिया गया है, तो महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। छपरा से तो पुराना लगाव रहा है इस पार्टी का। लालू जी जो पहली बार, जितनी मेरी जानकारी 1977 में जीते थे, तो यहीं सारण से ही जीते थे, तो भावनात्मक लगाव भी पहले भी किए थे। जेपी यूनिवर्सिटी 1992 में खुलवाए और उसके बाद कई सारा उन्होंने विकास का काम किया। तो यहाँ से बनेंगे तो बहुत ज़्यादा विकास होगा। यहाँ से क्या वादा हो रही है? छपरा विधानसभा से क्या वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव? वादा हाँ, वादा क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव? वादा नहीं, प्रण है। वादा आप देख ही रहे, आप मीडिया वाले हैं, ठीक है। तेजस्वी प्रण, वादा नहीं है। वादा तो झूठा, कई वादा किया गया था 50 कि 2022 तक जो है हम पक्का मकान सबको बना देंगे, ठीक है। लेकिन फिर से घोषणा किया गया कि 50 लाख घर बनाएंगे। तो जब 2022 तक सबका घर बना दिए थे तो 50 लाख घर किसका बना रहे हैं, पक्का मकान किसका बना रहे हैं? तो हाँ, तो ये वादा नहीं है, प्रण है, और ये पूरे राज्य के लिए है। छपरा से भावनात्मक लगाव रहा है लालू जी का, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनके हृदय में होगा। और खेसारी जी यहाँ पर मुझे लगता है कि वो काफ़ी करेंगे। क्या लग रहा है इस बार खेसारी जी यहाँ से निकल पाएंगे? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। क्या कहेंगे आप इस बार छपरा विधानसभा कैसा सरकार को आप देखना पसंद करते हैं? आरजेडी का, आरजेडी को। इस आरजेडी सरकार को देखने का रीजन भाई हर चीज ठीक लगता है हमको। अच्छा लगा। हाँ, इस कारण से।
क्या कहेंगे आप यहाँ छपरा विधानसभा क्षेत्र में आप कौन सा सरकार को पसंद करते हैं? आरजेडी सरकार को। आरजेडी सरकार को। आरजेडी सरकार को पसंद कर रहे हैं, उसकी कोई उद्देश्य मेन रीजन ये है कि अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए अब नीतीश। बिहार में लगता है इस बार सरकार बदलेगी? हाँ, लग तो रहा है कि बदलेगी। क्या छपरा विधानसभा में कोई नीति किया गया है कि तेजस्वी यादव का वोट किस प्रकार पड़ेंगे, इसकी कोई जानकारी है आपको? मतलब कहने का मतलब है छपरा विधानसभा क्षेत्र का जनता जो है, क्या कोई ऐसी राजनीति किया है कि जो आरजेडी को उसके वोट मिलने का कोई संभव हो? ऐसा मैंने बताया कि लोगों ने देखा है 20 साल का कुशासन कह लीजिए, और उन्होंने 17 महीने का सुशासन भी देखा है, तो एक विश्वास है। पहला कारण यह है। दूसरा, खेसारी लाल यादव जो हैं एक बहुत ही शानदार छवि के व्यक्ति रहे हैं। एक कहावत है, जाके पैर न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पढ़ाई। काफ़ी संघर्षों से उठे हैं, तो जो गरीब गुरबा जनता है, देखिएगा आज ही उनका रोड शो निकला था, या अभी इधर ही सुनते हैं उनका कहीं ऑफिस बना हुआ, जाकर देख लीजिए। मेरा एक साथी गया था, बता रहा था केवल गरीब दलित वंचित समाज के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरा भरे हुए हैं, तो उनको पूरा विश्वास है कि हमारे लिए करेंगे। सीएन गुप्ता को होने 5 साल के बावजूद यहाँ पे उनका कोई काम ऐसी नहीं दिख रहा आप लोग? 5 साल नहीं, 10 साल। 10 साल 10 काम नहीं हुआ है उनका। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। कोई जानता भी नहीं है उनको ठीक से कि हाँ हमारे शहर में सीएन गुप्ता कोई विधायक। आप एक काम कीजिए ना, आप बस 4 किलोमीटर पैदल चल दीजिए। 10 साल जो विधायक रहा है, तो विधायक फंड आता है ना, देख लीजिए उनका कितना पत्थर लगा हुआ है। और अगर विकास होता तो कहते हैं ना, काम बोलता है। देखिए, हम पहले भी बोला, जहाँ खड़े हुए नीचे देख लीजिए कितना गंदा है। 2 घंटा पानी पड़ा था, तो यहाँ 10 फीट पानी डीएम आवास में लगा था। शायद आपको पता ही होगा, राष्ट्रीय न्यूज बना था, यहाँ तक सीने तक डूबा हुआ था। तो खैर, मैं व्यक्तिगत किसी पे कोई आक्षेप या टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यही है कि मुझे लगता है कि उन्होंने कोई खास विशेष काम नहीं किया। अगर किए होते तो प्रत्याशी काय बदल देते। प्रत्याशी कैसे, कौन सी सरकार चाहते हैं? देखिए, सरकार के लिए तो अभी हम बाकी सरकार से भी निराश है। हमारे निर्दलीय अभी जो राखी गुप्ता करके है, ठीक है, बीजेपी का नहीं, पहले बीजेपी थी, उनका टिकट कट चुका है, ठीक है, किसी कारण से टिकट कट गया है। वो ज़मीनी स्तर से काम किया। शहर में कहीं जाकर पूछ लीजिए, किसी व्यक्ति से पूछिए, ज़मीनी स्तर से अपना पैसा से खुद काम की है। हजारों व्यक्तियों का आंख बनाई है, हजारों व्यक्तियों को कैंप लगाकर आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बहुत सारे कार्ड बनाई है। जो सरकार का योजना आया हुआ है, जितने भी। रेखा गुप्ता जी, राखी गुप्ता, रेखा गुप्ता नहीं, राखी गुप्ता जी। अच्छा, इस बार आप मतदान किन को कर रहे हैं? इस बार मतदान हम लोग राखी गुप्ता को कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। हाँ, खुल के कर रहे हैं। और गुप्ता कौन सी पार्टी से है? निर्दलीय भी चुनाव लड़ रही है। अच्छा, निर्दलीय चुनाव है। बीजेपी कैंडिडेट से थी, लेकिन उनको टिकट किसी कारण से काटा गया है। हम लोग राखी गुप्ता के साथ हैं, इसलिए वो जमीनी स्तर से काम की है। हम लोग का मन का बातों को वो रखती है, और हर जनता के दुख सुख में साथ रहती है। या किसी गरीब घर के लड़की का शादी हो, उसके घर में जाती ज़रूर है, इनवाइट कीजिएगा, जरूर जाएगी, कुछ सहयोग भी करती है, और हर तरह से आप हर किसी को सहयोग में लगी रहती है। आप मीडिया बंधु, आप जानते होंगे, जंगल राज टर्म जो कॉइन किया गया था, शायद पटना हाई कोर्ट के द्वारा किया गया था, वो पानी के जमाव को लेकर किया गया था, ना कि अपराध को लेकर किया गया था। वो डेट वेट भी मैं कहीं पढ़ा था, ठीक है ना। और उसको लेकर ये लोग उछाल लगा, वो जंगल राज चिल्लाने लगे। तो जंगल राज अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में ज़्यादा जंगल राज है। आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा, वो बताएगा कि जंगल राज कहाँ ज़्यादा है। अभी हाल फिलहाल में देखिए, एक डिबेट हो रहा था और बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, उसी समय एएसआई को सीवान में मार दिया गया। सुपौल में देख लीजिए क्या हुआ, कई जगह, मोकामा में यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ, गोलीबारी की गई। और पूरा तमाम आंकड़े ओवरऑल आप जब देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि बिहार को जो है हिंसा का पर्याय बना दिया गया है। तो जंगल राज टर्म कोर्ट ने किया था पानी के जल जमाव को लेके, उसको इन्होंने दुष्प्रचार किया, बिहारियों का उन्होंने अपमान किया एक तरह से जंगल राज करके। जंगल राज कह रहे मतलब बिहारी जो यहाँ रह रहा है सब जंगली है क्या? हम लोग जंगली हैं? तो बिहार के अस्मिता से उनको कोई लेना देना नहीं है। होता है ना, लगाव होगा तभी तो कुछ करेंगे। अगर हमको आपसे लगाव होगा तो हम आपको मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। अब ये देखिए, छठ हुआ, झूठा अफवाह उड़ा दिए, 12,000 जोड़ी ट्रेन चलाएंगे। वो अलग बात है कि पूरे देश में 13,000 जोड़ी ट्रेन चलती है, 13,100 समथिंग, बोले 12,000 ट्रेन चलाएंगे। देखिए कैसे भर भर के लोग आ रहा था उस ट्रेन में। अगर हमको लगाव होता, उनको बिहार से लगाव होता, तो लोगों के लिए व्यवस्था करते ना भाई कि छठ व्रती जा रहा है, अच्छा से करें। तो कोई जंगल राज वगैरह ये सब अफवाह उड़ा गया है, ठीक है। कुछ कानून व्यवस्था में पहले समस्याएं रही होंगी, लेकिन अभी स्थिति ज़्यादा बुरी है। मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ ऐसी है। छपरा विधानसभा क्षेत्र में कैसा सरकार चाहते हैं आप? जो भी है शिक्षित है, शिक्षित सरकार करे। हाँ। आपने देखा कि किस प्रकार छपरा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के प्रति जो अपने अपने जिनकी भाव है वो बातों को रखा। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।